हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर एक इन्वेस्टर दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाता है और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है इसका नाम है वल्चर इन्वेस्टमेंट। देखिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व होता है वो होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कई बार कंपनीज अगर पैसे की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहती है तो अपनी ओनरशिप आगे सेल नहीं करती, बल्कि मार्केट से लोन उठा लेती है। जब मार्केट से लोन उठाती है तो उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करके देना पड़ता है जो कंफर्म करता है कि उन्होंने एक्चुअली मार्केट से पैसा उधार पे लिया है, और वो उसमें टाइम मेंशन करते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो पैसा जो है वो रिफंड कर देंगे। और क्योंकि ये लोन है तो उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अब पैसा तो वो लोन पे ले लेती हैं, लेकिन कई बार वो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करती हैं और वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाती। इस रीजन से क्या होता है, वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ये जो वल्चर इन्वेस्टर होते हैं तब ये मार्केट के अंदर उतरते हैं। ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रही है तो जो भी उन्होंने बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए उनकी मार्केट वैल्यू तो कम हो जाती है, तो वो सस्ते दाम के ऊपर उन बॉन्ड्स को मार्केट से खरीद लेते हैं। अब क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स को मार्केट से खरीद लिया तो अब वो कंपनी के क्या बन चुके हैं, क्रेडिटर। और मतलब कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका पैसा वापस करे। जनरली जो वल्चर इन्वेस्टर्स होते हैं ये बहुत ही बड़े लोग होते हैं, बहुत ही रिच लोग होते हैं, इनकी लीगल टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। एक बार जब ये कंपनी के बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, कंपनी के ऊपर केस डाल देते हैं और उनको प्रेशराइज करते हैं कि उनका पैसा उनको वापस किया जाए। क्योंकि इनकी लीगल टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो किसी भी तरीके से ये कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको बॉन्ड्स के साथ अटैच करवा लेते हैं। और एक बार अगर एसेट्स अटैच हो जाएं तो उन एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा मिलता है इससे उन बॉन्ड होल्डर को उनकी पेमेंट कर दी जाती है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक तो कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर ही रही थी, उधर से आगे वल्चर इन्वेस्टर्स वो क्या करेंगे, वहां पर कंपनी को प्रेशराइज करेंगे, सस्ते दाम पे खरीदेंगे, और जो एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उनको डायरेक्टली पे किया था वो उनसे वापस लेंगे। वल्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिटर्न है वो 300% से लेके 2000% तक की रजिस्टर की जा चुकी है। कई लोग इसको मॉरली आउटरेजियस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है कि कंपनी पहले ही बहुत बुरी हालात में है और यहां पर एक जो बड़ा इन्वेस्टर है वो उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, उसको और ज्यादा तंग कर रहा है। ऐसा हुआ भी है। जाम्बिया और अर्जेंटीना दो ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बॉन्ड्स इशू किए थे। उन कंट्रीज की इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी और वो टाइमली प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाए। और ऐसे में क्या हुआ, वल्चर इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आए और उन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए और इन दो कंट्रीज के ऊपर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि एक ऐसा वक्त आ गया इन दोनों कंट्रीज को अपना एजुकेशन बजट कम करना पड़ा इन वल्चर इन्वेस्टर को पेमेंट देने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट वल्चर इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, और जैसा कि हम सब जानते हैं मोर रिस्क मोर गेन, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है तो यहाँ पे गेन की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।